हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूब में। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, वो टॉपिक है बी फार्मेसी। तो आज हम बी फार्मेसी के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उनको बी फार्मेसी करना होगा, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि बी फार्मेसी कोर्स क्या है, ये कोर्स कौन से लोग कर सकते हैं, कौन सा स्टूडेंट है जो कि इसके लिए एलिजिबल है, इसका एडमिशन कैसे लें, या फिर इसमें कितने फ़ीस लगते हैं, या इसका स्कोप इंडिया में क्या है, करियर क्या है, या उसके बाद बी फार्मा करने के बाद सैलरी क्या होगी। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाह रहे हैं उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर ही उठ रहे होंगे। तो हम आपसे ये सारे टॉपिक पर एक एक करके चर्चा करेंगे, जैसे कि बी फार्मेसी कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी हो गया, एडमिशन प्रोसीजर, फीस, स्कोप एंड करियर और सैलरी के बारे में। तो इन सब के बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बी फार्मेसी कोर्स क्या है, इस टॉपिक को लेकर के। तो सबसे पहले एक बात मैं बता दूं दोस्त कि मेरा नाम करण कुमार है और मैं खुद ही बी फार्मा 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून से। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कि ये बी फार्मेसी कोर्स करना होगा, तो हम उनको हेल्प करने के लिए हमने सोचा अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बी फार्मेसी कोर्स के बारे में कि बी फार्मेसी कोर्स क्या है। तो दोस्तों, बी फार्मेसी कोर्स एक यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। यानी ये जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जैसे कि और सारे कोर्सेज होते हैं अंडर ग्रेजुएट, जैसे कि आपका बीकॉम करते हैं या बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, तो ये सारे बैचलर डिग्री है। वैसे ही बी फार्मेसी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। तो वैसे ही ये भी है, बी फार्मेसी क्या है, बैचलर डिग्री है। और दोस्तों, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रोफेशनल कोर्स है तो इसलिए ये 4 साल के ड्यूरेशन का है। ये क्या है दोस्तों, ये 4 साल के ड्यूरेशन का, यानी जो हम बी फार्मेसी करेंगे उसमें हमको 4 साल का टाइम लगेगा। और ये जो है 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। तो एक साल में 2 सेमेस्टर 6-6 महीने के अंतराल पे होता है। तो ये 8 सेमेस्टर टोटल होते हैं बी फार्मेसी में। और इसमें हम पढ़ाई क्या करते हैं दोस्तों, तो हम इसमें जो पढ़ते हैं वो मेनली मेडिसिन रिलेटेड जो होता है, केमिस्ट्री होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि मेडिसिन जो है उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या है, उसका टेस्टिंग करना, उसका मार्केटिंग करना, प्रोडक्शन करना। तो यही सारी चीज़ों को हम दोस्तों पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, यही सारी चीज़ें पढ़ाया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों बी फार्मेसी कोर्स क्या है। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन से लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, ये कोर्स जो है आपको कोई भी स्टूडेंट जो कि 10th +2 किया हो, यानी कि +2 जो किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10 + 2 कर लिया है और आपके 12th में कौन कौन से पीसीबी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या दोनों, कुछ स्टेट में दोनों भी लेकर पढ़ सकते हैं। इसलिए इनमें से कोई सा भी हो दोस्तों, मैथ भी हो 12th में या फिर क्या हो, बायोलॉजी हो या दोनों हो, तब भी आप क्या एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। और दोस्तों, ये जो 10 + 2 आपने किया है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। कुछ जैसे हैं जो कि आपका जो SC ST या ये है उनमें थोड़ा सा कैटेगरी में तो 45% भी मार्क्स होता है तो एडमिशन हो जाता है दोस्तों। तो आपको जनरल हैं या OBC हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। उसके बाद दोस्त, अगर आप डी फार्मा कर चुके हैं तो डी फार्मा वाले भी बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। इसको बोलते हैं लेटरल एंट्री वाले। यानी ये जो डी फार्मा जो है वो डायरेक्ट बी फार्मा के थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, यानी कि सेकेंड ईयर, बी फार्मा सेकेंड ईयर में उनका एडमिशन होगा। यानी जो डिप्लोमा कर चुके हैं उनके लिए ये डायरेक्ट बैचलर ऑफ फार्मेसी में सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमने 2 टॉपिक पे चर्चा की। अब हम चलते हैं एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कि एडमिशन कैसे लें। अगर आपको एडमिशन लेना है, आपने सोच रखा है, तो आपको क्या है 2 तरीके से है। एक तो आपका गवर्नमेंट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, और एक डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो दोस्तों वो हर स्टेट का अलग अलग होता है। हर स्टेट अलग अलग टाइम पे अपना वो करवाती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है। उसी के थ्रू जो होता है आपका रिजल्ट आता है, मेरिट बनता है और आपको कॉलेज मिलते हैं, फिर एडमिशन होता है। तो ये आप जिस स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं वहाँ आप पता कर सकते हैं। तो इसमें से है एक WBJ, ये देखो वेस्ट बंगाल में एग्ज़ाम होता है
जिससे आपको क्या होता है एडमिशन आप बी फार्मा ले सकते हैं। ये महाराष्ट्र और सीईटी कर्नाटका ये सारे में क्या होते हैं, ये उस स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं जिसके थ्रू आपका क्या होता है कॉलेज मिलता है। और एक बीएचयू भी इंट्रेंस टेस्ट करवाता है बी फार्मेसी वालों के लिए। तो बीएचयू का जो इंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर गोवा में है तो गोवा कॉमन इंट्रेंस टेस्ट करवाता है। तो ये सारे आपके एडमिशन प्रोसीजर कैसे हो गया आपका गवर्नमेंट इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, यानी ये इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। और ये है डायरेक्ट एडमिशन, यानी कि आप डायरेक्ट एडमिशन भी अपना करवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में। सिंपल है, इसमें कोई ये नहीं होता। आप नॉर्मली जाइए और कॉलेज विजिट कीजिए, जो भी कॉलेज आपने चूज कर रखा है, पसंद कर रखा है, उस कॉलेज में जाइए। और वो कॉलेज, एक बात बता दूं दोस्तों, जो भी कॉलेज आप देखें वो पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि उसका पीसीआई अप्रूवल होना चाहिए। ये क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा बॉडी है जो कि फार्मेसी जितने भी कॉलेजेस में डिग्री हो रहे हैं उनको मान्यता प्राप्त करती है, मान्यता देती है। तो ये पीसीआई जो है अप्रूव्ड जो कॉलेज हैं उसी कॉलेज में एडमिशन लें। तो आप कॉलेज विजिट कीजिए, अब देख लीजिएगा वेबसाइट पे, जहाँ भी जो भी कॉलेज देखेंगे उसमें आपका उसके अबाउट में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया, आपका कॉलेज विजिट कीजिए, एडमिशन सेल में जाइए। एडमिशन सेल में जाने के बाद आप सिंपल है फॉर्म मिलेगा आपको, उस फॉर्म को फिल कीजिए और जो भी प्रोसीजर है वो आपको एडमिशन सेल में बता दिया जाएगा। आपको सारा कुछ वहाँ पे दे दिया जाएगा उस कॉलेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फिर आप फीस की बात करते हैं फ्रेंड। तो फीस जो है जितने भी वो है डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस पे। जो कुछ जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो उनमें फ़ीस जो है दोस्तों वो ज़्यादा होता है। तो मिनिमम उसमें मैक्सिमम आपका 4 to 6 लाख पड़ जाएंगे आपके, यानी कि 1 to 1.5 लाख, 1.1 to 5 लाख पर ईयर लग जाएंगे। तो इसमें आपका 6 लाख के लमसम लगेगा, तो इसमें आपका हो जाएगा। और एक नॉर्मल कॉलेजेस जो होते हैं उनमें आपको 3 से 4 लाख पड़ जाएगा। किसी किसी में वैरी करता है, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे फ्रेंड, वो आप फीस स्ट्रक्चर से पता कर लीजिएगा। किसी किसी कॉलेज में सेमेस्टर वाइज फीस लगता है दोस्त, तो सेमेस्टर वाइज आपका फ़ीस लगेगा। और ये क्या है कि पर सेमेस्टर वाइज वो कैलकुलेट करके वो आपको दे देंगे, तो उसी के हिसाब से आपका फ़ीस लगेगा। और फ्रेंड स्कोप और करियर की बात करें तो फ्रेंड स्कोप और इसका जो करियर है ये बहुत है आपका इंडिया में। स्कोप की बात करें तो स्कोप की कमी नहीं है बी फार्मेसी वालों के लिए। तो बी फार्मेसी का स्कोप बहुत है। इसमें क्या है फ्रेंड कि आपका जैसे कोई भी आप इसमें देखिए कोरोना टाइम में आप देख लीजिए कि सारा चीज़ बंद हो रखा था, लेकिन फिर भी आपका जो मेडिकल शॉप था वो खुला हुआ था, हर जगह था मेडिकल शॉप, जितने भी हैं वो खुले हुए थे। और सबसे ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री जो है ये इस कोरोना में ग्रोथ किया है, तो इसमें जो है हमेशा ही ग्रोथ करता रहेगा। तो इसका करियर एक अच्छा है। क्या क्या हो सकता है इसमें, सेल्फ ओरिएंटेड मेडिकल शॉप है, यानी कि आपको जब बी फार्मा आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा। जो बी फार्मा का जो लाइसेंस मतलब ये ड्रग लाइसेंस मिलेगा, वो ड्रग इंस्पेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको इशू करेगा। तो वो आपको एक तो लाइसेंस मिल जाएगा आपको, जिस लाइसेंस से आप क्या कर सकते हैं, आपका खुद का एक मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। और इंडस्ट्रियल जॉब है, अगर आप इंडस्ट्रियल जॉब करना चाहें तो इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं। इंडस्ट्री जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, या फिर सिप्ला है, जैसे सिप्ला है, मैनकाइंड है, सन फार्मा है, तो इसी तरीके से ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ है। इनमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए और उसके बाद फिर आपका ये वहाँ पे जॉब लग जाएगा। और एक है एमआर का जॉब दोस्तों, ये है मार्केट रिप्रेजेंटेटिव। मार्केट रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन, जो भी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है मेडिसिन का, वो क्या करती है उसको सेल करवाने के लिए एमआर का जॉब देती है, यानी कि उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। यानी उस मेडिसिन को लेकर के जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, मीटिंग करवाते हैं और उनको बताते हैं उस मेडिसिन के बारे में कि हाँ हमारे कंपनी का मेडिसिन लीजिए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इन सारी चीज़ों के लिए आपने देखा होगा वो लेदर बैग वगैरह लेके थोड़ा वो प्रोफेशनल टाइप से वो डॉक्टर के बाहर खड़े रहते हैं वो मिलने के लिए, वो एमआर का जॉब है फ्रेंड। और एक है फार्मासिस्ट है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में वो वैकेंसी निकलती है स्टेट में, तो उस समय आप वैकेंसी भर के वो फार्मासिस्ट का जॉब ले सकते हैं। और ये डीआई है, ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर का आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, 3rd ईयर और 4th ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। डीआई का फॉर्म जो है वो आप फिलअप करके
और उसके बाद DI का ये वैकेंसी निकाल सकते हैं और इसमें आपका ड्रग इंस्पेक्टर में आपका जॉब हो जाएगा। लेकिन इसके लिए फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे प्रिपरेशन करते हैं हम, तो वैसे आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका DI का एग्ज़ाम देंगे और फिर क्वालिफाई करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जॉब लग जाएगा। तो फ्रेंड अब हम आपसे सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आपने अगर बी फार्मा कर लिया तो कितनी आपकी सैलरी होगी। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई नया इंडस्ट्री आप ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ पे फ्रेशर होते हैं। तो फ्रेशर होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है कॉलेजेस में और जो इंडस्ट्री में जो काम करना होता है वहाँ जैसे हैंडल करना होता है, वो टोटली वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। तो वहाँ आपका स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी होगी वो 15 से 20 हज़ार के लमसम होगी, और 15 से 20 हज़ार होगी। और उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होगा आपका 1 साल से 2 साल, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। और एक बात बता दूँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड। तो ये आपका जैसे आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो ये 25 से 35 हज़ार 2 साल 2.5 साल के बाद आपका ये रहने वाला है, और उसके बाद ये है जो ग्रोथ करता जाएगा। तो ये थी सैलरी के बारे में। तो अब हम ख़त्म करते हैं। जो भी था आपको सब कुछ मैंने बता दिया, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहा हो, कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो आपके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, जो भी क्वेरीज होगी उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, या आगे जो भी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे उसमें आप आके ज़रूर देखिएगा। और आपका सपोर्ट चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो आगे और भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।